एवरीवन, मेरा नाम सनी और मैं आगरा से। आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल HD क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मृत जीव यानी कि मरे हुए जीव और परजीवी पोषण में अंतर। ये आपका लघु में आ जाते हैं क्वेश्चन, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करके देखें। देखिए, मृतजीवी और परजीवी, तो आप लोग देखेंगे मृतजीवी ये जीव अपना भोजन दूसरे जानवर यानी कि मरे हुए जो जानवर होते हैं उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये दूसरे जानवर पर ही आश्रित रहते हैं कि ये जानवर कब मरे और हम इससे अपना भोजन कब प्राप्त करें। दूसरा नंबर आप लोग देखेंगे मृतजीवी में फफूंदी। फफूंदी आप लोगों ने देखी होगी, सब्जी वगैरह में पड़ जाती है फफूंदी। ईस्ट जैसे जीव आते हैं मृतजीवी में। आप लोग देखेंगे परजीवी, ये जीव अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर आश्रित रहते हैं। ये जीव जो है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए ये दूसरे जीवों के भोजन पर निर्भर रहते हैं। सेकंड वाला पॉइंट आप लोग देखेंगे परजीवी में अमरवेल, आप लोगों ने देखी होगी अमरवेल, फीताकृतमी जैसे जीव आते हैं। आप लोग इसे मोस्ट इंपोर्टेंट करके रखे हैं, मृतजीवी तथा परजीवी पोषण में अंतर। मृतजीवी आपको मैंने बता ही दिया, ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं। बात एक ही है, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए। आप लोग मेरे साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलें। आप लोग नोट्स करके रखिए इसे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका लघु उत्तरी प्रश्न में पूछ लिया जाता है 2 नंबर का। चलिए, अब आप लोग देखेंगे संतुलित आहार मतलब संतुलित भोजन या आप बात एक ही है। संतुलित आहार या भोजन होता है, तो आप लोग देखेंगे संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें शरीर में ऐसा भोजन जिसमें जो हमारे शरीर की आवश्यकता यानी कि प्रोटीन तत्व जो भी हैं, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर के आवश्यकता अनुसार यानी कि शरीर को किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार जो भी शरीर को आवश्यकता मिलती है या आवश्यकता होती है उन तत्वों की, वो उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व मिलते हैं उस भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आप लोग देखेंगे पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है या बांट सकते हैं हम 3 भागों को पोषक तत्वों को। तो पहला आप लोग देखेंगे ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। भाई, अगर शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो आप लोग कार्य कैसे करोगे? तो इसलिए ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व आप लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट तथा वसाएं। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था, हरे पौधों से ही होता है प्राप्त। सूर्य के निर्माण में होता है ना हरे पौधों से ही, कल मैंने आप लोगों को बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O जल से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त करते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे निर्माणकारी तत्व यानी कि प्रोटीन, वसाएं एवं जल। प्रतिरक्षी तत्व देखेंगे आप लोग विटामिन, खनिज, लवण। आप लोग इसे नोट्स कराएं, आप लोग मेरे साथ ही साथ नोट्स करते चलाएं। चलिए, अब आप लोग देखेंगे रासायनिक रूप से भोजन के तत्वों का वर्गीकृत, यानी कि भोजन का वर्गीकृत मतलब कि भोजन के कितने भागों में मतलब भोजन किस किस रूप में हमें प्राप्त होता है। तो आप लोग देखेंगे पहला कार्बोहाइड्रेट, ये मुख्यतः शर्कराएं होती हैं यानी कि मीठी होती हैं करीब, जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसाएं आप लोग देखेंगे इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तथा ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों से प्राप्त होते हैं। ये भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप लोग देखेंगे प्रोटीन्स, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जटिल का मतलब होता है थोड़े कठिन। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो अमीनो अम्ल से बनते हैं। ये शरीर में कोशिकाओं की, ये आप लोगों ने कोशिका देखी होगी, इसकी जो टूट फूट होती है इसकी मरम्मत करती है तथा एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये आपके कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करते हैं तथा एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। विटामिन आप लोग देखेंगे ये वृद्धि कारक, यानी कि वृद्धि का मतलब होता है जैसे कि बड़े बूढ़े वृद्धि कारक अवयव है तथा ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा, आप लोग नोट्स कर लीजिए, यहाँ जगह नहीं है, अब इसको हटा देता हूँ। पहले आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। विटामिन का कुछ बचा हुआ है वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। पहले आप लोग ये देख लीजिए, विटामिन ये वृद्धि कारक अवयव है, यानी कि बड़े बूढ़ों में ज्यादातर होता है तथा ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रतौंधी नामक रोग, ये सारे के सारे आप लोगों के विटामिन की कमी से होते हैं। जैसे रतौंधी नामक रोग होता है, मोतियाबिंद होता है, ये ज्यादातर वृद्धि, यानी कि ज्यादातर कहें कि 40-50 साल के बाद ही होता है, तो इसलिए इसे वृद्धि कारक अवयव कहते हैं। आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए। ये इनकी कमी से, आगे में ये लिखा है, इनकी कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये विटामिन के हैं, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही काफी। आप लोग मेरे साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।